वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। न्यायालय ने कहा कि समूह के सदस्यों की निजता और गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पूरी तरह से ट्रायल सुविधा के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। विराम। इसके अलावा न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के उपयोगी सुझावों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। यदि वे गवाहों की निजता और पहचान की सुरक्षा करते हुए सुचारू सुनवाई प्रक्रिया में सहायता करते हैं। विराम। नतीजतन अदालत ने ट्रायल कोर्ट को सक्रिय रूप से साप्ताहिक सुनवाई निर्धारित करने और बचाव पक्ष के वकील द्वारा मामले को गंभीरता से विलंबित करने के किसी भी प्रयास को संबोधित करने का निर्देश दिया। विराम। यह आदेश उसी न्यायाधीश द्वारा पिछले सप्ताह पारित एक आदेश के बाद आया है, जिसमें पुलिस महानिदेशक और अभियोजन निदेशक से एक कार्यशाला आयोजित करने और ऐसे व्हाट्सएप समूहों के निर्माण पर विशेषज्ञ इनपुट लेने का आग्रह किया गया था। विराम। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले को दिशा निर्देशन श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें दिनांक 20/11/2023 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए निर्धारित कार्यवाही सूची के शीर्ष पर है। विराम। गुजरात हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले में यह माना गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत किसी आरोपी को बिना वारंट, बिना पूर्व सूचना के गिरफ्तार करने पर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, अगर अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष वैध स्पष्टीकरण प्रदान करता है। विराम। जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस दिव्येश ए जोशी की खंडपीठ ने कहा, जहां इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी ने आरोपी की पेशी के समय चेकलिस्ट में स्पष्ट शब्दों में आधार बताया है और चेकलिस्ट की एक प्रति संबंधित न्यायालय को दस्तावेजों की प्रस्तुति और आरोपी की प्रस्तुति के समय दी गई थी, इसलिए गिरफ्तारी के समय जांच अधिकारी संतुष्ट है। विराम। सीआरपीसी की धारा 41A और धारा 41 में उल्लिखित आधार ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने का प्रावधान करता है। विराम। अगर हम चेकलिस्ट में उल्लिखित आधारों की सामग्री को संदर्भित करना चाहते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जांच अधिकारी विशेष रूप से उन्हें समान प्रकृति का एक और अपराध करने से रोकने के एकमात्र इरादे से इसका उल्लेख करता है।
विराम इसलिए आईओ द्वारा चेकलिस्ट में उल्लिखित कारणों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसने सीआरपीसी के वैधानिक प्रावधान के अनुसार उल्लिखित शर्तों का पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से अनुपालन किया है और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरनेश कुमार में जारी निर्देशों और दिशा निर्देशों का भी पालन किया है। विराम इसलिए पीठ की राय थी कि प्रतिवादी की ओर से कार्यवाही प्रकृति में अवमाननापूर्ण नहीं थी और इसके विपरीत उसकी राय थी कि प्राधिकरण ने मानदंडों और कानून के वैधानिक प्रावधान का पालन किया था। विराम उपरोक्त निर्णय न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत दायर एक आवेदन में आया था, जिसके तहत आवेदकों ने अदालत से आदेश मांगा था कि प्रतिवादी को अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से उत्पन्न अदालत की अवमानना को सुधारने का निर्देश दिया जाए। विराम इसके अतिरिक्त उन्होंने अनुरोध किया कि प्रतिवादी को अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत जवाबदेह ठहराया जाए। विराम।